हाथ में त्रिशूल लिया है। देखो त्रिशूल, संसार में त्रिशूल है। शूल मतलब दर्द, दुख, 3 कष्ट है। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भी इन त्रिशूल की बात की है। त्रिताप, तापत्रय विनाशाय। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देहिक दैविक भौतिक तापा। ये जो 3 प्रकार के ताप है ना, यही त्रिशूल है। हम लोग इन त्रिशूलों के वश में हैं। ये त्रिशूल किसके वश में है? भोले बाबा के वश में है। ध्यान रखना, हम त्रिशूल के हाथों में हैं और त्रिशूल भोले बाबा के हाथों में है। तो इन त्रिशूल के तापों का अगर हम निवारण चाहते हैं तो बस त्रिशूल वाले की शरण ग्रहण कर लो। ये त्रिशूल कुछ नहीं कर पाएंगे। भोले बाबा डमरू लेकर के, त्रिशूल लेकर के चल दिए। अब भगवान विष्णु कहने लगे, बोले क्या? विष्णु कहा अस भी अस तब बोली सकल दिशिराज। विष्णु भगवान ने कहा, क्या कहा? नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। बोले ये जो बराती है ना, हम लोग जो बराती हैं, ये दूल्हे के अनुरूप नहीं है। मतलब कहना तो ये चाहते हैं कि दूल्हा हम बरातियों के अनुरूप नहीं है। पर ऐसा तो कैसे कहते भोले बाबा को, है? क्योंकि भस्मी लगाए हुए, सांप बिच्छू पहने हुए, है एकदम महाराज डमरू लिए हुए। अच्छा देखो, नादिया पे सवार हुए। नादिया पे कहा बाबा कोई दूसरा वाहन रथ वथ मंगवा लो। क्यों? गरीब आदमी के भी, गरीब से गरीब आदमी, उसकी भी शादी हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, पर एक बार तो किराए के ऊपर फॉर्च्यूनर लेके आ जाता है महाराज। एक बार तो ले आता है, बाद में चाहे पीछे लोग मांगने वाले पड़े तो पड़ते रहे। तो बाबा आप भी कहाँ बूढ़े इस नादिया के चक्कर में पड़ रहे हो? अरे विष्णु जी से मांग लो, है किसी और से मांग लो भाई, बढ़िया सा रथ वथ मांग लो, इंद्र से ले लो। इंद्र तो आपका चीला है, इंद्र तो दे ही देगा, मांग लो। पर भोले बाबा कहते हैं नहीं। क्यों? 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि अगर मांग करके को रथ लेकर के गए बैठ करके, तो नादिया क्या कहेगा? बताओ, आज तक तो हम काम आते रहे, और आज जब उत्सव महोत्सव का नंबर आया फोटो खिंचवाने का, तो बताओ दूसरा मांग करके लेके चले गए, कितना दुख होगा बेचारे को, है? दूसरा कारण देखो, भोले बाबा के नादिया का जो स्वरूप है वो नादिया है का स्वरूप है, और बैल का स्वरूप है। और वृषो ही भगवान धर्म, ये बैल क्या है? साक्षात धर्म है। यानी भोले बाबा जब विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो बैल पर बैठ करके जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? धर्म पर बैठ करके जा रहे हैं। यानी भोले बाबा शिक्षा देते हैं कि तुम दुनिया में विवाह तो करने के लिए जा रहे हो, लेकिन विवाह करते समय इतना ध्यान रखना कि अपने धर्म को मत भूलना। क्या धर्म को मत भूलना? बोले विवाह के बाद में मटर गश्ती में मत रहना। जो माता पिता के प्रति धर्म है, जो सास ससुर के प्रति धर्म है, जो भाई बंधु के प्रति धर्म है, अगर इन धर्मों को मानोगे तो ये हाथ का किया हुआ धर्म लगेगा, और वही धर्म कर्म तुम्हें ऊपर लेकर के जाएगा। और मैं पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और महाराज खूब मटर गश्ती कर लो, गटर में जाओगे, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी नादिया के ऊपर सवार होने का मतलब यही है कि विवाह के बाद में जो दंपत्ति अपने धर्म को भूल करके माँ बाप का, सास ससुर का तिरस्कार कर देते हैं, केवल अपनी मस्ती में रहते हैं, उन लोगों को भोले बाबा ने शिक्षा दी है कि देखो भैया, तुम्हारा कार्य तभी संपन्न होगा जब तुम अपने धर्म को याद रखोगे, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। भोले बाबा नादिया पर बैठ करके जा रहे हैं और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि दूल्हा हमारे
दूल्हे के अनुसार बारात नहीं है। दूल्हा हमारे अनुरूप नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, दूल्हे के अनुसार नहीं है बारात, दुल्हन अनुरूपा, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। तो क्या करें, बिलग बिलग हुई चलऊं सब निज निज सहित समाज, अपने अपने सेवकों के साथ समाज के साथ अलग अलग होकर के चलो। भोले बाबा को अलग ही छोड़ दिया। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने अनुरूप बाराती मंगा लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। भोले बाबा ने आवन किया, आ जाओ रे सब लोग। तो भूत प्रेत डाकनी साकनी प्रेतनी वो कुसुमांडम महाराज आ गए हैं, अपना अपना बैंड लाओ। तो भोले बाबा का बैंड आ गया महाराज, कोई हड्डी बजा रहा है, कोई पेट बजा रहा है, कोई खोपड़ी बजा रहा है, कोई गाल बजा रहा है। वाह, भगवान विष्णु ने देखा, हाँ अब बनी ना दूल्हे के अनुरूप बारात, ये महाराज है। और भैया किस प्रकार मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। जब वो भगवान विष्णु बोले तो मन ही मन भोले बाबा मुस्कुरा करके अपने बरातियों को बुला लेते हैं। और महाराज जस दुल्हू तसी बनी बराता, कोत विविध होई मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात है। और भैया खूब आनंद के साथ में, अरे नादिया पे होके असवार, बोला जी चाल्या गोरा के, नादिया पे होके असवार, बोला जी चाल्या गोरा के, नादिया पे होके असवार, बोला जी चाल्या गोरा के, 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 बोला जी चाल्या गोरा के। नादिया पे होके असवार, बोला जी चाल्या गोरा के, नादिया पे होके असवार, बोला जी चाल्या गोरा के। जय हो। बात के बने बराती, सारे नगर में भगदड़ नाची, सारे नगर में भगदड़ नाची। मच गया हाहाकार, बोला जी चाल्या गोरा के, मच गया हाहाकार, बोला जी चाल्या गोरा के। नादिया पे होके असवार, बोला जी चाल्या गोरा के, नादिया पे होके असवार, बोला जी चाल्या गोरा के। जय हो। जय हो। घुंघरू छम छम बोले, नंदी का घुंघरू छम छम बोले, नंदी का घुंघरू छम छम बोले, नंदी का घुंघरू छम छम बोले, छम छम बोले गुरु छम 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 बोले, छम छम बोले गुरु छम 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 बोले। नंदी का घुंघरू छम छम बोले, नंदी का घुंघरू छम छम बोले, शंकर का डमरू डम डम बोले, शंकर का डमरू डम डम बोले। कांधे पे नाचे कालो नाग, भोला जी चाल्या गोरा के, कांधे पे नाचे कालो नाग, भोला जी चाल्या गोरा के, 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 भोला जी चाल्या गोरा के। नादिया पे होके असवार, भोला जी चाल्या गोरा के, नादिया पे होके असवार, भोला जी चाल्या गोरा के। जय हो।
नादिया पे होके असवार भोला जी चाल्या गोरा भांति भांति के बने बराती सारे नगर में भगदड़ माची मच गया हाहाकार भोला जी चाल्या गोरा के। देखो ये शिव का चरित्र सुनकर के हमारे कन्हैया को भी बड़ा आनंद आता है। राम जी को तो आता ही आता है? कन्हैया जी को भी आनंद आता है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में शिव का चरित्र लेने वाला था, पर पता नहीं भगवान ने कैसे इसको थोड़ा सा लंबा करवा दिया। आज मुझे लगता है ठाकुर जी की इच्छा थी कि भैया हमारी नगरी में राम जी का तो सुनाओगे ही, थोड़ा शिव जी का ही विस्तार कर दो। वैसे 17 तारीख को 17 अगस्त से हमारा शिव महापुराण है दिल्ली में। दिल्ली वाले सुन लो, दिल्ली में शिव महापुराण है। तो उस शिव महापुराण में शिव जी का खूब विस्तार, हमने सोचा वहाँ तो विस्तार करेंगे ही करेंगे, यहाँ हम संक्षेप करेंगे, लेकिन फिर भी भगवान ने इसका विस्तार करवा लिया। दिल्ली की पावन धरा पर शिव महापुराण की सुंदर दिव्य कथा होगी बड़े आनंद के साथ में। सजनों, बहुत ही सुंदर भोले बाबा की बारात गई है। नगर निकट बारात सुनी आई। जैसे ही नगर के निकट बारात आई है तो आपको पता ही है, बालक सबसे पहले दौड़ दौड़ करके जाते हैं महाराज। वो उससे आगे, वो उससे आगे, महाराज वो उससे आगे, वो उससे आगे। पर सुनो, बालक ही नहीं जाते हैं, माताएं भी कम नहीं हैं। महाराज माताएं भी कम नहीं है बारात देखने के मामले में। चाहे कितने भी पैसे वाले घर की क्यों ना हो और चाहे किसी गरीब की भी बारात क्यों ना आई हो, लेकिन माताओं की आदत है कि कथा अगर आधी किलोमीटर दूरी पे भी हो रही होगी ना, तो कौन जाए, लेट आएंगे, देख लेंगे, बुलाया है तो ऐसा होगा। और अगर बारात आई हो तो चाहे कितनी धूप और कितनी रात हो महाराज, चाहे बच्चा गोद में हो तो बगल में टांग करके चली जाएगी बारात देखने के लिए। होता कि नहीं होता है? अच्छा सुनो, देखने के बाद में वो चुप रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस बारात का बखान ना करे, दूल्हा दुल्हन का बखान ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या बखान करते हैं? अगर मान लो दूल्हा बहुत सुंदर हो और दुल्हन कुरूप हो, तो सब माताएं क्या बोलेंगी देख के, ए भाई ये बिल्ली का भाग को छिंको टूट गयो। कहां पड़ा था ऐसा? कहां बिल्ली के भाग का छिंका टूटा? क्या वर मिला है? अच्छा, अगर दुल्हन सुंदर है और दूल्हा थोड़ा सा कुरूप है? तो जानते हो माताएं क्या बोलेंगी? देख करके आ रही हैं, 5-7 इधर से आ रही थी, अरे बहन कहाँ जा रही हो? बोले बींद देखने, दूल्हा देखने जा रही। क्या देखोगी दूल्हा का? क्यों? क्या हम बता दें कैसा है? कैसा है? बोले रोटी पोने वाला तवा देख लो और दूल्हे का मुंह देख लो। ये लो, रोटी पोने वाला तवा देख लो और दूल्हे का मुंह देख लो। अच्छा हाँ, नाक तो पड़ी है टिंडे जैसी। अच्छा, और होठ, बोले होठ है होली के बड़कुल्ले जैसे, गोल गोल मोटे मोटे। अच्छा हाँ, और दांत है चूड़े जैसे, ना चूड़ा होता है ना, है ना, चूड़े जैसे उसके दांत है महाराज। ऐसा बखान करेगी पूछो ही मत। अब सजनों, यहाँ सबकी लाइन लगी हुई है देखने वालों की, बच्चों की, बूढ़ा, सब देखने के लिए दौड़ रहे हैं महाराज बारात। अब सबसे पहले बच्चे गए, बच्चे दौड़ करके वापस आए महाराज। जैसे बच्चे दौड़ करके आए, हाँपने लगे, और बच्चे कह रहे हैं, जैसे अंदर आए माँ बाप ने पूछा, जो माँ बाप नहीं गए थे बच्चे दौड़ गए, अरे बच्चा बारात कैसी है? अरे कैसा दूल्हा है? बच्चे बोले पहले गेट बंद करो, बाद में बताएंगे। क्यों? बोले कहीं ऐसा नहीं हो बाराती अंदर आ जाए, 1-2 लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ऐसा क्या है? बोले पहले गेट बंद करो, बाद में बोलेंगे। और गेट बंद करने के बाद कह रहे हैं, अरे बाप रे बाप, अरे बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, ऐसी बारात? अरे हमें तो लगता है बारात नहीं है, फिर यमराज की जमात आई है।
बारात नहीं आई है, यमराज की जमात आई है। अब महाराज मैना देखो, बिटिया की शादी में दूल्हा के आगमन पर सबसे ज्यादा घुंघरू बनते हैं बेटी की माँ के। महाराज ओहो, ऐसा मेरे को वर घर मिला है मेरी बेटी के लिए, चाहे कैसा ही हो, पर सासू को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा तो मोहल्ले में ही नहीं है, नजर उतारेगी उसकी, चाहे उसकी शक्ल ऐसी है कि नजर पड़ोसी के भी नहीं लगे, उसके बगल में बैठ जाए तो, पर फिर नजर उतारेगी। ओहो, ऐसा दामाद तो पूरे मोहल्ले में ही नहीं है जैसा हमारे आया है। माता मैना भी आरती लेकर के महाराज किस प्रकार पहुंची है। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी, संग सुमंगल गावई नारी, संग सुमंगल गावई नारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ। माता मैना ने आरती की थाली सजाई है, साथ में संग सहेलियां माताएं गीत गा रही हैं। महाराज अच्छा सुनो, माताओं को गीत गाने के लिए इस माइक की जरूरत नहीं है। माताएं तो अपने हाथ को सीधा माइक बनाती है, ऐसे मुंह पे हाथ लगाती है ऐसे, हाँ, और ऐसा गीत गाती है। मारा ये माइक फैल है, तिती क्या ए ओ। अच्छा, एक माता बहन गीत जानती है, बाकी कोई सी भी नहीं जानती है, और सब साथ दे देती है। क्यों? वो दो ही काम करती है। जैसे गीत पढ़ने लगता है ना, ए ओ ए, इतने में समझ जाती है। पुरुष कोई गा रहा है तो महाराज उसका साथ नहीं दे पाते हैं साथ पीछे वाले, लेकिन माताओं की बड़ी खासियत है, महाराज पूरा साथ देती है ए ओ करके। अब महाराज वो अपना गीत गा रही है सारी की सारी, ऐसे माइक लगा करके अपने हाथ का, और पहुंची महाराज। माता मैना बोली सुनो। बोले क्या? बोले मैं आंखें बंद करती हूँ, जब मेरी बिटिया का दूल्हा मेरी आंखों के सामने आ जाए, मेरा दामाद, तब बताना, तब मैं आंखें खोलूंगी। अब सजनों सब गीत गा रही थी, इतने में महाराज माता मैना ने तो आंखें बंद कर ली। अब जैसे ही वो भूत प्रेत बराती भोले बाबा पहुंचे, अब महाराज सबके मुंह से आवाज ही बंद होगी। अरे सीधी सी बात है, अगर आप अपने घर में गीत गा रहे हो और अचानक भूत तुम्हारे सामने आ जाए, बोलती बंद होगी कि नहीं होगी? अब सारी की सारी लुगाइयों के माइक तो कहीं गए और मुंह खुले बोल ही नहीं पाई। और आदि तो उसी समय महाराज, आदि तो बेहोश होकर के गिर गई महाराज। आदि तो थोड़ी बहुत ऐसी मूर्ति बनकर खड़ी रही। अब भोले बाबा सामने पहुंचे, माता मैना, उसकी तो आंखें बंद है माता मैना की, तो वो तो बेहोश कहां से होती। अब महाराज माता मैना खड़ी है और सहेलियों से कह रही है, अरे दूल्हा आ गया क्या? तुम चुप कैसे हो गई? मंगल गाओ। वह मन में सोचे कि बाप को सिर मंगल गावा, यहाँ तो मंगल होने जा रहा है, काय का मंगल गाए? कह रहे मंगल गाओ, चुप क्यों हो गई? अब बोल ही नहीं पाता,
बोल ही नहीं पा रही, बोलने की कोशिश कर रही है, बोल नहीं पा रही है। इतने में भोले बाबा सामने गए और भोले बाबा जाके बोले माता जी आंखें खोल लो, मैं आ गया, आंखें खोलो। और जैसे ही महाराज भोले बाबा ने कहा आंखें खोलो मैं आ गया, और माता ने मैना ने आंखें खोली, आंखें खोलते ही गले के सांप ने किया फू, और माता मैना ने मुंह पर थाली मारी, यूं भागी महाराज, भागी थाली छोड़कर। और जब थाली छोड़ करके भागी फेंक करके, तो साथ वाले बोले बाबा अब लौट चलो। बोले कहां लौट चले? बोले क्यों और अपमान करवाना बाकी है क्या? बोले अपमान कहां हुआ है? बोले ये कौन सा सम्मान है? बोले सम्मान ही है। अरे सासू मां थाली फेंक के मार के चली गई, थाली फेंक गई। अरे बोले इसमें अपमान वाली क्या बात है? क्यों? ये तो अपने अपने यहाँ की परंपरा होती है, कहीं लड्डू फेंक करके मारते हैं तो कहीं थाली फेंक के मारते होंगे, ये तो रीति रिवाज है अपने अपने। अरे ये कैसा रीति रिवाज? दीपक ही बुझा दिया। अरे बोले काहे का दीपक बुझा दिया? मेरी सासू समझ गई क्या? बोले मेरे दामाद के सर पर तो चंद्रमा प्रकाश कर रहा, मैं दीपक क्या दिखाऊं? बुझा दिया। अरे लोटा औंधा मार दिया। अरे मेरी सासू समझ गई, उसे पहले पता नहीं था, उसकी समझ में आ गया कि यहाँ से तो गंगा ही निकल रही है, लोटा क्या जल का दिखाऊं? मिलेगा ऐसा दामाद? अगर ऐसा दामाद हो तो वो बेटे से कम नहीं है। और जो बात बात पे रूठता हो, पहले छोटे का तिलक कर दो तो बड़ा वाला महाराज अब की बार नहीं आऊंगा, मेरा अपमान कर दिया, पहले छोटे का तिलक कर दिया। बोले ऐसा दामाद जो बात बात पे रूठता हो ना, ऐसे दामाद में और यमराज में ज्यादा अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है महाराज, दोनों बराबर है। देखो कोई दामाद बैठा हो तो बुरा मत मान जाना। यहाँ पर आपके दामाद आए कि नहीं आए? आए? यहाँ तो नहीं है, हाँ तब ठीक है। कहीं ऐसा नहीं हो सुनकर के आए ही नहीं, ये तो बेकार महाराज कर लिए जो दामाद को यमराज बता रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोगों के दामाद तो महाराज बेटे की तरह हैं, बाबा भोलेनाथ की तरह ही हैं। हाँ, पर एक बात कह रहा हूं मैं, अगर कोई छोटी छोटी बातों पे नाराज होता है, ससुराल वालों को महाराज तंग करता है, परेशान करता है, तो उस दामाद में और यमराज में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। एक बात सुनो, ये दामाद का भ्रम है कि लोग उससे डरते हैं, दामाद से नहीं डरते हैं। हम यमराज से क्यों डरते हैं? क्योंकि यमराज के पास में हमारी आत्मा होती है। और हम दामाद से क्यों डरते हैं? क्योंकि दामाद के पास हमारी बेटी रूपी आत्मा होती है। इसलिए दामाद इस भ्रम में ना रहे कि कोई उससे डरता है, उससे कोई नहीं डरता है। ये जितना भी ससुराल में तुम्हारा सम्मान हो रहा है ना, उस बेटी के कारण ही हो रहा है। अगर दो बात तुम्हारा ससुर साले कोई सुन रहे हैं ना, तो उस बेटी के कारण ही सुन रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, दो बात कह दी, फिर बिटिया को कोई दुख नहीं दे। जिसकी बेटी दुनिया छोड़ करके चली गई, वो दामाद जब अपने ससुराल जाता है ना, कोई नहीं पूछता हमारा, गारंटी की बात है, उसको कोई नहीं पूछता। जैसे विवाह बिगड़ने के बाद में वो नाई घूमता है ना, ऐसे वो जमाई घूमता है, कोई नहीं पूछता। ये जितना भी सम्मान है, इज्जत ससुराल में है, ये सब इस बिटिया के पीछे ही है। बस ये कथा यही संकेत दे रही है। इसलिए भैया बेटे बन करके रहो, जमाई जमराज की तरह मत बनो। अगर वो शंकर भगवान की तरह बातों का बुरा न मानने वाला अगर दामाद है, तो उसमें और बेटे में कोई अंतर नहीं है भाई, वो बेटे से बढ़ करके है। बहुत सुंदर। इससे पहले जो हमारा सांवलिया सेट में प्रोग्राम था, हमारे सावलमल जी अहीर, जिनका अभी इन्होंने आस्था पे लाइव करवाया, महाराज आपने प्रोग्राम देखा हो तो उनके दामाद, मैं कह रहा हूँ शुरू से लेके लास्ट तक अपना पूरा काम छोड़ करके महाराज सुबह सबसे पहले उठते थे, सबसे लास्ट में महाराज सोते थे। तो मुझे भोले बाबा वाली बात याद आती थी कि महाराज इस दामाद में और बेटे में कोई अंतर, बेटा तो उनका आया ही नहीं था क्योंकि बाहर सर कहीं विदेश में कहीं पता कहाँ था, बच्चा आ ही नहीं पाया था। तो बेटा की जगह वो दामाद ही महाराज पूरा का पूरा कारभार संभाला। ऐसे दामाद बेटों से बढ़ करके हैं।
और ऐसा बेटा भी किस काम का महाराज, ऐसी बहू भी किस काम की होगी, पढ़ी लिखी होगी, VIP। अगर तुम्हें 2 सुकून की रोटी ना मिल पाए तो ऐसे बेटा बहू का होना और ना होना, इससे अच्छा तो वो भला है जिसके कोई बच्चा नहीं है। ध्यान रखो, बेटे का अगर सुख सेवा के साथ है, बहू का सुख सेवा के साथ है। अगर सेवा नहीं है तो कौन बेटा और कौन बहू, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। 3 माताएं पानी भर रही थीं, एक का बेटा सामने से निकला, वो मटके रखे हुए थे, एक का बेटा सामने से निकला। एक बोली मेरा बेटा अमेरिका से डॉक्टरी करके आया है, डॉक्टर है बहुत बड़ा, गर्व से बोली। दूसरी बोली, जो दूसरा का बेटा सामने से निकला, मेरा बेटा इंग्लैंड से इंजीनियरिंग करके आया, बहुत बड़ा इंजीनियर है मेरा बेटा, बहुत सम्मान है मेरे बेटे के, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे बेटे के पास में। अब महाराज वो तीसरी, उसका बेटा आया, उसके बेटे ने देखा मेरी माँ परेशान हो रही है पानी भर के ले जाने में, तुरंत दौड़ करके आया, माँ का मटका उठाया, चल माँ मैं तेरा मटका लेकर के चलता हूँ, और माँ का साथ दे करके चल दिया। वो दोनों देखती रह गई, क्योंकि दोनों के बेटे तो आगे से निकल गए थे, कोई आया ही नहीं माँ की सहायता करने के लिए, और उसका बेटा सहायता करने आ गया। अब वो सन रह गई, वो मुड़ करके बोली सुने, मेरा बेटा न तो इंग्लैंड गया न अमेरिका गया, मेरा तो भारत में ही पढ़ा है और सरकारी स्कूल में ही पढ़ा है, और साधारण ही रोटी दाल रोटी खाता है। दोनों की महाराज नजरें नीची हो गई। क्यों? बड़ा होगा तेरा बेटा अमेरिका में, होगा तेरा बेटा डॉक्टर, होगा तेरा इंजीनियर, पर तेरे क्या काम आया? अरे जिस औलाद को माँ पर दया नहीं आई, जिस बहू को माँ बाप पर दया नहीं आई, महाराज काई की बहू काई के बेटे, केवल इसलिए बेटे हो, धन लेने के लिए बेटे हो। आज देखना जितने भी कोर्ट कचहरी में केस जाते हैं, केवल माँ बाप के धन के लिए जाते हैं कि हम बेटे हैं, हमारा हिस्सा है। पर एक भी बेटा, एक भी बहू ऐसी नहीं हुई जिसने जाकर के कोर्ट कचहरी में केस किया हो कि हम बेटे हैं, छोटी वाली ही सेवा क्यों करेगी, हम भी सेवा करेंगे, बड़ी वाली ही सेवा क्यों करेगी, मैं भी सेवा करूंगी, मैं बहू हूँ, मैं बेटा हूँ। आज तक एक नहीं गया। पर ध्यान रख लो, बिना सेवा के ली हुई संपत्ति पेट फाड़ करके निकलती है, और सेवा करके ली हुई पड़ोसी की भी संपत्ति सरदर्द नहीं करती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो बहुत सुंदर सजनों, भोले बाबा का इतना तिरस्कार हुआ, फिर भी भोले बाबा ने बुरा नहीं माना। और इसके बाद में ज्यादा वर्णन क्या करना, अंत